अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू और न्यू वीडियो। आज एक और अच्छा दिन स्टॉक मार्केट में। टुडे 30th ऑफ जनवरी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिखाया। काफ़ी टाइम से मार्केट करेक्शन में चल रही थी। अक्रॉस द बोर्ड सारे शेयर नीचे आ रहे थे। तो उसमें ये मेरे सामने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड का फेसबुक पेज ओपन है और इसमें मार्केट आउटलुक जो जनवरी के स्टार्ट में इम्तियाज़ गदर CFA जो CEO हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के, मैं उनकी वीडियो को यहाँ थोड़ा प्ले करना चाहूँगा कि व्हाट ही सेड एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी अबाउट दिस रैली जो पिछले पीरियड में स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा 2024 में रिटर्न दिया। 70-80% रिटर्न स्टॉक मार्केट ने और अच्छे जिन म्यूचुअल फंड्स जो अलमीज़ान के पास भी हैं और कंपनीज़ के भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके ऊपर उनका क्या व्यू पॉइंट है कि व्हाट वाज द रीज़न ये रैली किस तरह चली और लॉन्ग टर्म में फ्यूचर एस्पेक्ट्स हम क्या देख रहे हैं। और अभी जनवरी के एंड के ऊपर 30 जनवरी है। आज में फिर थोड़ा सा वो एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम नज़र आया। मार्केट ने अपनी पोजीशन दोबारा रीगेन की और इसमें अगेन आई विल से कि वो ऐसे हमारे भाई जो कि पैनिक सेलिंग कर रहे थे, अगेन आज उनको रिग्रेट हो रहा होगा कि हमने पैनिक सेलिंग क्यों की। हम लगातार ये रिकमेंड कर रहे हैं कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, वेट करें और अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड रहे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो थोड़ा सा सुनते हैं, लेट्स सी व्हाट इम्तियाज़ गदर साहब इज सेइंग। ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर फेलो और अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स किसी नाम के मोहताज नहीं। लेट्स प्ले, लेट्स लिसन व्हाट ही इज सेइंग। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, 2024 के कंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट राउंडअप के साथ हाजिर है। 2024 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीखी साल रहा। KSE 100 इंडेक्स ने मजमूई तौर पर 84% का रिटर्न डिलीवर किया और 1,15,000 के लेवल को टच किया। ये 84% का रिटर्न 2002 के बाद मार्केट के लिए सबसे बेहतरीन साल रहा। आज के राउंडअप में सबसे पहले उसी सवाल पे बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि मजमूई तौर पे मार्केट अब जून 2023 से लेके दिसंबर 2024 में 75,000 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। 40,000 का इंडेक्स लेवल तकरीबन 3 गुना होते हुए 1,15,000 पे आ गया। तो क्या ये रैली ओवरडन है? हम जिस जाविये से इस रैली को देखते हैं उसमें हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैचअप रैली का। जिससे हमारी क्या मुराद है? जिससे हमारी मुराद ये है कि जून 2023 का जो हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं उससे पहले की मार्केट परफॉर्मेंस पे भी नजर डाली जाए। अगर हम मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं तो दिसंबर 2017 से लेके जून 2023 तक अगर आप मार्केट का एवरेज लेवल देखें तो ये 40 से 41,000 के बीच में ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इस अरसे में जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनकी कारकर्दगी कोई बुरी थी। इनफैक्ट अगर आप उनकी अर्निंग्स को देखें तो अर्निंग्स में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। यानी जो कंपनी दिसंबर 2017 में 100 रुपए बना रही थी वो जून 2023 में 250 रुपए बना रही है। लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से मार्केट के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब एक स्टैग्नेंट मार्केट में बढ़ती हुई अर्निंग्स का नतीजा ये निकला कि मार्केट का पी 2x पे आ गया। इससे मुराद ये है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज थी वो औसतन अपने सालाना मुनाफे के 2 गुना के लेवल पे ट्रेड हो रही थी। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये नंबर 7 से 8 टाइम्स के बीच में होता है। इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि अच्छे हालात में क्या होता है, ये 12 से 14 गुना भी चला जाता है। तो इस मार्केट की रैली को देखने का एक जाविया ये भी है कि ये 1.5 साल की परफॉर्मेंस को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये शायद मजमूई तौर पे 7 साल की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और दिसंबर 2017 के 40,000 का दिसंबर 2024 में 1,15,000 आना अगर हम देखें तो कहीं से भी ये रैली ओवरडन नहीं लगती। इस चीज को अगर मैं वैल्यूएशन के तनाजुर में देखूं तो इस सारी रैली के बावजूद भी PSX का पी मल्टीपल आज भी 6 टाइम्स पे है। जैसा मैंने कहा कि लॉन्गर टर्म एवरेजेस 7 to 8 टाइम्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। यानी कि मार्केट का अगर अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के करीब भी आ गई तो नवंबर में जो हमने एक लेवल आइडेंटिफाई किया था 150,000 का, वो काफी हद तक अचीवेबल लगता है। बट सवाल सिर्फ ये है कि इस रैली को कंटिन्यू करने के लिए कौन से अवामिल दरकार होंगे। उसके लिए हमें देखना ये कि इस रैली को किस चीज ने फ्यूल किया है। इस रैली को फ्यूल किया है 2 चीजों ने। एक ये है गवर्नमेंट का ग्रेजुअली रिफॉर्म्स के साथ कमिटेड रहना और दूसरा इस रिफॉर्म प्रोग्राम को IMF की ओनरशिप मिलना। यहां से गोइंग फॉरवर्ड भी यही अवामिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हुआ ये है इस रिफॉर्म्स की वजह से कि आपको जो इंप्रूवमेंट है वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नजर आ रही है। आज 1 जनवरी है,
आज दिसंबर के महीने का इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है वो हमें नंबर दिखा रहा है 4.1 का। यही नंबर अगर आप जून 2023 में देखें तो ये 30 और 35% के बीच में हवर कर रहा था। इसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी रूम मिला कि जो इंटरेस्ट रेट्स वो जून 2023 में 22% तक ले गया था और एक बहुत तवील अरसे तक 22% पे मेंटेन किए, आज उसको कम करके 13% पे लाने की उसके पास रूम एक बन गया है। यही चीज आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नजर आती। जून 2023 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $4 अरब पे आ गए थे, यानी कि एक महीने की इंपोर्ट को कवर करने के लिए काफी थे। आज ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये तसल्ली बख्श है, लेकिन फिर भी इनका $13 अरब पे आना और 3 महीने की इंपोर्ट्स को कवर करना ये दिखाता है कि हमारी पॉलिसीज का फ्रूट अच्छा आया है। सो गोइंग फॉरवर्ड भी यही दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी कि हम रिफॉर्म्स पे कमिटेड रहें और IMF के प्रोग्राम के साथ इंगेज रहें। तो नेट आउटलुक ये है कि मार्केट का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम और आप रिस्क पे बहुत करीबी नजर रखें, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी चीज का इनवैलिडेट होना कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ऐसी नेगेटिव चेंज आना जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम पे नेगेटिव असर पड़े, या लोकल पॉलिटिक्स का इतना नॉइजी हो जाना कि गवर्नमेंट अपने रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एग्जीक्यूट ना कर सके। तो इन चीजों पर हमें काफी करीबी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट केस को इम्पैक्ट करेंगे। इसी तरह के रिस्क को समझने के लिए, अपने रिस्क एपेटाइट को जज करने के लिए, अपने लिए मौजूद तरीन फंड्स का सिलेक्शन करने के लिए मीजान के पास पूरा एक सूट ऑफ फंड्स अवेलेबल है। बट उस सूट ऑफ फंड्स में से आपके लिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा सबसे मौजूद रहेगा, इसकी गाइडेंस लेने के लिए आप हमारी सेल्स टीम जो कि सर्टिफाइड भी है और एक्सपीरियंस भी है उससे राब्ता कर सकते हैं। पूरे मुल्क में हमारी 25 ब्रांचेस हैं जहां पर आपको ये सेल्स टीम गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार है कि आपके रिस्क एपेटाइट को मैच करने के लिए कौन से फंड्स बेहतर रहेंगे। तो इसी के साथ अपने सारे इन्वेस्टर्स को नए साल की मुबारकबाद देते हुए इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह 2025 के फर्स्ट मंथ के राउंड के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। तो जी डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द व्यू ऑफ सी ऑफ अल मीज़ान। तो देखिए इट वाज कंटिन्यूसली हैविंग अ पॉजिटिव अपसाइड आपको दिखा रहे हैं, और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से शॉर्ट टर्म में 1, 2, 4, 5 दिन की डाउन साइड से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, पॉजिटिव रहें, अच्छे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड रहें, डायरेक्टली अगर शेयर्स में काम कर रहे हैं, और अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहे हैं तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन करें, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लर्निंग इम्प्रूव करें। और इसमें भी आपने नोट करें उन्होंने प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स के ऊपर ही सारा इन्होंने एम्फेसाइज किया, और मेरा भी सारा फोकस प्राइमली प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे होता है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जब तक पी मल्टीपल्स के ऊपर आपकी नज़र रहेगी तो आप किसी भी शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल, इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव नॉलेज ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग फर्दर मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया।